नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ रहा है और सर्दियों के मौसम आते ही बहुत से लोगों के अक्सर घुटनों में दर्द, गठिया की शिकायत या हड्डियों की कमजोरी, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमें चलने, फिरने, उठने, बैठने, अपने दैनिक कार्यों को करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम आपको कुछ सिंपल से अभ्यास बताएंगे। अगर आप इन अभ्यासों को सुबह उठते ही कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास घुटनों में दर्द, हड्डियों की कमजोरी, सूजन की समस्या को दूर करने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास हैं और इन अभ्यासों को सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से और एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें सबसे पहले अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही समस्थिति में सीधे खड़े हो जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर आपने ऐसे अपने घुटनों को ऐसे मोड़ लेते हैं और ऐसे एक काल्पनिक कुर्सी पर ऐसे बैठने की कोशिश करना है और ऐसे सीधे देखते हैं। कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुके हैं और फिर सीधे ऐसे काल्पनिक कुर्सी पर आपने बैठने की कोशिश करना है। दोस्तों, अगर आप इन अभ्यासों को नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो इन अभ्यासों को करने से आपके घुटने, आपके पैर 100 वर्षों तक बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। स्टार्टिंग में 10 सेकंड, फिर 30 सेकंड तक होल्ड करने की कोशिश करें और फिर सीधे। इसके बाद आपने ऐसे सीधे खड़े हो जाना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे हल्का सा ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने अंगूठे को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं और ऐसे अपने घुटने से एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें। ऐसे 5 टाइम्स घुमाएं। फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर सीधे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे हल्का सा मोड़ें और ऐसे। जितनी बार आप क्लॉकवाइज करेंगे उतनी ही बार एंटी क्लॉकवाइज आपने करना है। फिर सीधे। इसके बाद आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे आपस में मिलाने की कोशिश करते हुए ऐसे अपने दोनों घुटनों को एक साथ आपने 5 टाइम्स घुमाना है। फिर एंटी क्लॉकवाइज और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेना है और हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर रखते हुए कम से कम 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें और फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं। 5 से 10 सेकंड तक रुकने के बाद फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर स्ट्रेच होता है और फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लें और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए कम से कम 10 सेकंड तक रुकें और फिर नीचे, फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने छाती पर लगाने की कोशिश करते हुए ऐसे सीधे देखें। इस अभ्यास को आप वॉल के सहारे अपनी पीठ को सटाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही दोनों साइड से कम 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लें और अपने राइट बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए
श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ऐसे मोड़ें और सीधे देखें। सेंटर में आइए, फिर दूसरी साइड से